साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों आज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेके आया हूं। साथियों भारत में कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं, इसलिए आमतौर पर आपको राजनीतिक झगड़े, राजनीतिक तंज एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी देखने को मिलते ही रहते हैं। राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते ही रहते हैं, एक दूसरे पर उनका बयानबाजी जारी रहता है। लेकिन आज जो मैं खबर लेके आया हूँ वह उद्योग जगत से जुड़ी हुई है, वह बिजनेस से जुड़ी है, वह काम धंधे से जुड़ी है। जी हाँ साथियों, बताना चाहूँगा कि 5G की दुनिया में क्रांति मचाने की तैयारी में जुट गया है टाटा ग्रुप। एयरटेल के साथ मिलकर मुकेश अंबानी को देंगे टक्कर। जी हाँ साथियों, अब आर्थिक जगत में भारत में मुकेश अंबानी और रतन टाटा के बीच आपको युद्ध देखने को मिल सकता है, आर्थिक युद्ध देखने को ज़रूर मिलेगा। जी हाँ साथियों, बताना चाहूँगा कि टाटा ग्रुप 5G की दुनिया में क्रांति मचाने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस जियो पहले ही 5G को लेकर अपने मेगा प्लान की तैयारी कर चुका है। इस रेस में अब टाटा ग्रुप भी शामिल हो गया है। टाटा सन्स ने टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर तेजस नेटवर्क में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के कारण टाटा ग्रुप की एंट्री 5G में होगी और वह नोकिया, इरिसोन और हुआई जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी। मुकेश अंबानी की भी 5G को लेकर बड़ी योजना है। रिलायंस जियो की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कहा कि वे जियो की मदद से भारत को 2G मुक्त और 5G युक्त करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि देश में 5G की शुरुआत रिलायंस जियो ही करेगी। रिलायंस जियो ने अत्याधुनिक स्टैंड एलोन 5G तकनीक को विकसित करने में ज़बरदस्त बढ़त हासिल की है, जो वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए बड़ी छलांग है। मुकेश अंबानी ने बताया कि 5G परीक्षणों के दौरान जियो ने सफलतापूर्वक 1 Gbps से अधिक की स्पीड पाई है। जियो के मेड इन इंडिया सॉल्यूशन को मुकेश अंबानी ने विश्व स्तर का बताया है। जियो दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में 5G तकनीक का परीक्षण कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जब जियो का 5G नेटवर्क भारत में सफल हो जाएगा तो उसे दुनिया के अन्य देशों में भी निर्यात किया जाएगा। इस तरह भारत 5G विकास और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बन जाएगा। साथियों बताना चाहूँगा कि टाटा सन्स और तेजस नेटवर्क डील को लेकर इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स की इकाई पेंटोन फिनवेस्ट एलटीडी प्रेफरेंशियल इशू की मदद से तेजस नेटवर्क 43.35% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील को लेकर तेजस नेटवर्क ने अपने बयान में कहा कि उसे टाटा समूह की होल्डिंग फर्म के सहायक कंपनी पेनाटोना फिनवेस्ट के साथ बाध्यकारी समझौता किया है। इस समझौते के तहत कंपनी पेनाटोना को तरजीही आधार पर ₹258 प्रति शेयर की दर से 1.94 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिसकी कुल 500 करोड़ रुपए के होंगे। साथियों बताना चाहूँगा कि कंपनी ने बताया है कि इसके बाद 3.68 करोड़ वारंटों का एक तरजीही आवंटन होगा, जिनमें से प्रत्येक को ₹258 प्रति इक्विटी शेयर के दर से एक शेयर में बदला जा सकता है, जिसकी कुल राशि 950 करोड़ रुपए होगी। बयान में कहा गया है कि पेनाटोना द्वारा वारंट जारी होने की तारीख से 11 महीने के भीतर या कई चरणों में इस विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 1.55 करोड़ वारंटों की तरजीही आवंटन भी किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को ₹258 प्रति इक्विटी शेयर के दर से शेयर में बदला जा सकता है, जिसकी कुल राशि 400 करोड़ रुपए होगी। वारंट को जारी करने की तारीख से 18 महीनों के भीतर इस विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि
पेनाटोन प्रबंधन में कुछ कर्मियों से तेजस नेटवर्क के 13 लाख इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगी, जिसकी दर 258 रुपये प्रति इक्विटी शेयर से अधिक नहीं होगी और इसकी कुल राशि 34 करोड़ रुपए है। इसके बाद पेनाटोन और टाटा समूह की कुछ अन्य कंपनियां सेबी के अधिग्रहण नियमों के अनुसार तेजस नेटवर्क के 4.03 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए एक खुली पेशकश करेंगी। कुछ सालों बाद जब यह डील पूरी होगी तो तेजस नेटवर्क में टाटा सन्स की हिस्सेदारी बढ़कर 72% तक पहुंच जाएगी। टाटा ग्रुप की तैयारी 5G की दुनिया में क्रांति लाने की है। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो TCS की मदद से यह काम हो जाएगा, जबकि तेजस नेटवर्क की मदद से हार्डवेयर सपोर्ट मिलेगा। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जब भारती एयरटेल ने टाटा ग्रुप की कंपनी TCS ने मिलकर भारत में 5G नेटवर्क के लिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया था। उन्होंने मिलकर स्वदेशी 5G तकनीक पर काम कर रही है। एयरटेल जनवरी 2022 तक 5G के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना की तैयारी में है। टाटा ग्रुप भारत में 5G को लेकर अपनी पूरी तैयारी में है। वह एंटरप्राइज सेगमेंट में अपने लिए कोई मौका नहीं चूकना चाहती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तेजस और टाटा सन्स की तरफ से PLI स्कीम के तहत इन्वेस्टिव को लेकर भी आवेदन डाला गया है। तेजस की स्थापना का मकसद ही था कि वह टेलीकॉम कंपनियों को इक्विपमेंट की सप्लाई करे। साथियों, अब इस खबर से यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बीच बहुत ही ज़बरदस्त आर्थिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। इस खबर को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा इसी तरीके के खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा लीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जोहार।